अब हम निकालेंगे प्रति व्यक्ति आय, यानी पर कैपिटा इनकम, पीसीआई, कभी कभी इसको सीपीआई भी बोला जाता है। तो पीसीआई पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय निकालना हम सीखेंगे। प्रति व्यक्ति आय की गणना सबसे पहले किसने की थी, किस सन में की थी, कितने रुपए आया था, इन सब की हम चर्चा करने वाले हैं और इसको निकालना भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रति व्यक्ति जो आय होता है यानी पीसीआई, इसका फार्मूला होता है कुल पैसा किसका, देश का, देश का कुल पैसा, देश का कुल पैसा, या फिर कह सकते हो नेशनल इनकम। देश का कुल पैसा क्या है, नेशनल इनकम है, नेशनल जो भी हमने निकाला था, नेशनल इनकम बटे में देश की जनसंख्या, देश की जनसंख्या, यानी आप इसे कह सकते हो पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। ठीक, तो देश की कुल पैसा बटे देश की जनसंख्या कर देते हैं तो हमारा प्रति व्यक्ति आय निकल के आ जाता है, जो कि अभी हमारा 1,72,000 है, 1,72,000 रुपए है पर कैपिटा इनकम। इसका मतलब ये समझिए, जैसे हमारे भारत देश में, पूरे भारत देश में जितना भी पैसा है, अडानी अंबानी से लेके एकदम छोटे से छोटे लेवल पर, यानी सबके पास, जिसके पास भी जितना भी एक एक रुपया, सब पूरे देश में जितना पैसा है, जिसके पास है, पूरा जोड़ दिया जाए उस पैसे को, और इस देश में जितने लोग हैं उनसे डिवाइड कर दिया जाए तो पर कैपिटा इनकम निकल के आ जाता है। बात समझिए, जैसे हमने कहा 100 रुपया है और 5 लोग हैं, 100 रुपया है, टोटल 5 लोग हैं, तो हम पूछेंगे प्रति व्यक्ति को कितना कितना रुपया मिलेगा। तो 100 को हम 5 से भाग करेंगे तो 20 आएगा, तो प्रति व्यक्ति को 20 रुपया मिला, तो इसी को हम कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। यानी पूरे देश में जितना भी पैसा है, पूरे देश में जितना पैसा है, अगर उस पैसे को देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनमें बांट दिया जाए तो एक एक व्यक्ति को जितना जितना रुपया मिलेगा उसी को हम कहते हैं प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। तो जब हम इसको बांटते हैं तो प्रति व्यक्ति आय आता है 1,72,000 रुपया, और वो भी सालाना आता है, अर्ली क्या आता है, सालाना। सालाना मतलब साल भर में आता है। अगर इसको हम आंकड़ा लगाएं तो जो पीसीआई है ये 500 रुपया पर डे, क्या आता है, पर डे। अगर हम अप्रोक्सीमेटली करें तो ये लगभग में आ जाता है, क्या, पर डे लगभग, यानी 400 समथिंग आता है। अब ये सोचिए कि पूरे देश में जितना पैसा है अगर देश के लोगों में बांट दिया जाए तो एक दिन में एक एक व्यक्ति को एक एक दिन 500 रुपया लगभग मिलेगा। कितना 500। उसके बाद देश में कुछ रह नहीं जाएगा, पूरा देश एकदम खत्म हो जाएगा, देश में एक भी पैसा नहीं रह जाएगा, बस 500 रुपये लोगों के पास रह जाएगा। समझ में आ रहा? तो आप सोच सकते हैं देश की स्थिति क्या है, भारत में पर कैपिटा इनकम कितना कम है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। तो आई होप आपको पीसीआई यानी पर कैपिटा इनकम निकालना आ गया होगा। देश में जितना पैसा है उसको देश के लोगों में बांट दो, पूरे देश का पैसा पूरे देश के लोगों में बांट दो, एक एक व्यक्ति को जितना जितना रुपया मिलेगा उसे ही हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। सबसे पहले पर कैपिटा इनकम जो था इसको दादा भाई नौरोजी ने निकाला था। किसने? दादा भाई नौरोजी। हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके लिख लीजिएगा कि जो प्रति व्यक्ति आय है इसकी गणना सबसे पहले किसने की थी। तो प्रति व्यक्ति आय की गणना सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने? प्रति व्यक्ति, एक क्वेश्चन पूछता है आय की गणना सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी, सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 1968 यानी 1968 में किया था। उस समय जो प्रति व्यक्ति आय था, उस समय जो प्रति व्यक्ति आय था यानी पीसीआई था वो 20 रुपया था, 20 रुपया। समझ में आ रहा? तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो सर्वप्रथम 1968 में 1968 में दादा भाई नौरोजी ने, किसने? दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी और उस समय प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया था? 20 रुपया था। आज कितना है? लगभग 500 रुपया है। फिर भी बहुत ज़्यादा विकसित नहीं, उस समय आबादी भी कम थी, अभी आबादी भी ज़्यादा है। तो आई होप आपको नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय तथा पर कैपिटा इनकम और प्रति व्यक्ति आय निकालते कैसे हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, देखिए अब इसके अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, बेरोजगारी क्या होती है, उसके बाद हम गरीबी देखेंगे। जिन्होंने
इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है वो जाके प्लेलिस्ट में उन सबको देख लें। एक पॉइंट ऐसा नहीं रहेगा जो आपको इकोनॉमी में समझ नहीं आएगा, और जो भी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन उसकी मैं प्रैक्टिस भी करवाता हूँ, उन सबको यहाँ लिखवाते भी चलता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या बोला, प्रति व्यक्ति आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने की थी 1968 में था, और कितना आया था 20 रुपया। मैंने इससे पहले भी और सारी जानकारी यहाँ पे दे दी, कितना प्रति व्यक्ति है, अभी कितना है 1,72,000 रुपया सालाना है। ठीक, तो आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।